हाय गाइस, आज हम लोग सीखेंगे फोटोशॉप में टूल्स का प्रयोग करके अमेजिंग इफेक्ट फोटो पे क्रिएट करना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करते हैं। तो हमारा एडोब फोटोशॉप जो है ओपन हो रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पिक्चर को यहाँ इंसर्ट करते हैं। तो पिक्चर हम लोग कैसे यहाँ इंसर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग 3 तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। एक फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे तो हमारा पिक्चर का ऑप्शन यहाँ चला आएगा। देख रहे होंगे आप पहले से ही यहाँ इमेज सिलेक्ट है, तो यहाँ से हम लोग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी आपको इमेज अच्छा लगे उस इमेज को यहाँ से इंसर्ट करेंगे, आपका इमेज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ओ बटन को प्रेस करते हैं तो भी हमारे पास है ना ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम लोग जिस पिक को लाना चाहते हैं इसको हम लोग ला सकते हैं। तीसरा तरीका हम आपको बताना चाहेंगे। तीसरा तरीका क्या है, हम लोग इस ब्लैंक स्पेस पे माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे, 1 2 देखेंगे आप, इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और जिस पिक्चर की हमको आवश्यकता होगी उस पिक्चर को यहाँ हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग इस पिक्चर को यहाँ इंसर्ट कर लिए। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टूल्स है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये टूल्स आपको शो होगा। हमारा है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। ठीक है, अब हम एक चीज और बताना चाहेंगे। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेक्ट होगा। यहाँ पे आप देखिए टच करते हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा है एम, है ना। हम सपोज कीजिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अभी देखिए आप ये सिलेक्ट शो हो रहा है। इसका शॉर्टकट की हम लोगों ने क्या देखा, एम। तो जैसे ही कीबोर्ड से एम बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सिलेक्ट हो चुका है ना। इस तरह से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम लोग यूज करके देखते हैं कि हम लोग कैसे और इसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू पेज देख लेते हैं। ठीक है, और न्यू पेज लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइज सेट करते हैं। जो भी आपको साइज चाहिए न्यू पेज का, वो साइज आप यहाँ से लेंगे। तो हम लोग सपोज कीजिए हम लोग 1280 इंटू 720 HD ये साइज हम लोग यहाँ सेलेक्ट करते हैं और ओके कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा साइज ये आ चुका है। ठीक है, हम लोग एक और पिक वाला कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और चलिए ये नेचर का हम लोग के पास पिक्चर है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये नेचर का भी पिक्चर यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस पिक पे। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करके हम इसको ड्रैग करके इस पिक नेचर का जो पिक है यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे ड्रैग करके हम लोग यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे है ना ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये सीधा आपको दिख रहा है कि हम लोगों ने यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा दिखे कि ये इस बैकग्राउंड के पिक्चर से अटैच है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फिर से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फेदर आपको दिख रहा है। ठीक है, फेदर, तो आप फेदर को क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 0 है, इसको बैक रिमूव कर लेते हैं। हम लोग इसको 25 करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 25 करते हैं। 25 करने के बाद हम लोग इसको कंट्रोल डी करके अनसेलेक्ट करते हैं और फिर से हम लोग इसको अब सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मूव टूल को लेते हैं और इससे हम लोग ड्रैग करके फिर से इस नेचर वाले पिक पे हम लोग यहाँ पे इसको लाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे है ना, इसको हम लोग अप्लाई यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। ये पिक्चर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बैकग्राउंड से आपका अटैच है। ठीक है, ये बैकग्राउंड से आपका मैच करता हुआ दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये मैच करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको ऑन सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, फिर से मार्क्यू टूल को हम लोग रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ 25 जो है हमारा फेदर, इसको हम लोग क्या करते हैं,
50 करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फुल्ली हमारा राउंड हो चुका है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, मूव टूल को लेते हैं और इसको हम लोग ऐसे ड्रैग करके यहाँ इस नेचर वाले पिक्चर पे हम लोग लाते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है फुल्ली बैकग्राउंड से ये आपका पिक्चर जो है अटैच हो चुका है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नेचर वाले कोई पिक्चर या कोई आप ब्लैंक पेज पे, हम लोग इस पे भी हम लोगों ने एक ब्लैंक पेज लिया था, है ना, इस पे भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको ड्रैग करके यहाँ भी हम लोग ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से हम लोग ड्रैग करके, है ना, इसको हम लोग यहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, अगर आपको कोई पिक्चर नेचर के पिक्चर या किसी और पिक्चर के साथ अटैच करना चाहते हैं, ऐसा लगे कि ये दोनों पिक्चर एक दूसरे से अटैच है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फेदर का यूज करके रेक्टेंगुलर टूल का यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फिर से रेक्टेंगुलर टूल पे आते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोग अब ब्लैंक पेज वाले पेज का यूज करके देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम लोग क्या न्यू सिलेक्शन लिए थे, ठीक है। न्यू सिलेक्शन हमारा यहाँ सिलेक्ट है और हम लोग इससे ड्रैग करके यहाँ लाए थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पिक्सल वाले एरिया को हम लोग यहाँ पे 2 3 कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, नॉर्मल कर लेते हैं और ऐसे हम लोग क्या करते हैं और ड्रैग करके हम लोग ऐसे लाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ सिंपल दिख रहा है। दूसरा हम लोग इसका देखेंगे यूज रेक्टेंगुलर टूल का ही, ठीक है। ये आपका सिलेक्ट है ही, यहाँ पे देखेंगे आप, है ना, ऐड टू सिलेक्शन है, ठीक है। यानी ऐड टू सिलेक्शन का यूज क्या है सो हम देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम एक और यहाँ सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों सिलेक्शन एक साथ आपको दिख रहा है ना। अगर हम लोग ऐसे कंट्रोल डी करके इसको बैक कर लेते हैं और हमारा अगर यहाँ पे आप देखेंगे न्यू सिलेक्शन होगा। अब हम चाहते हैं कि दोनों को सिलेक्ट करना, तो देखिए सिलेक्ट दोनों एक साथ नहीं होगा, देखिए सिलेक्ट हो गया। अब जैसे ही इस आई को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये फर्स्ट वाला आई का हमारा सिलेक्शन यहाँ से है जो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि नहीं दोनों, है ना, दोनों आंख के पार्ट को हम इस स्पेस पे ब्लैंक पेज पे लेके जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक आंख को हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, ऐड टू सिलेक्शन पे को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, फिर से हम लोग इस आंख को भी ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग ड्रैग करके यहाँ लाना चाहते हैं ला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जहां भी इसको ड्रैग करके लेके जाना होगा हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका यूज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल डी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज हम लोग क्या कर सकते हैं इसका, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग फिर से क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, हम लोग इसको न्यू, है ना, न्यू सिलेक्शन को क्लिक करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, है ना। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम चाहते हैं यहाँ से एंगल, है ना, इसका ये पार्ट नहीं दिखे, नहीं रहे हमारे पिक में, ऐसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। देख रहे हैं आप, ये इस तरह से सिलेक्शन हो चुका है। हम चाहते हैं नीचे से भी ऐसा ही सेम हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां तक आप रखना चाहते हैं, जिस शेप में रखना चाहते हैं, देखिए इस तरह का शेप हो गया। हम इधर से भी चाहते हैं, हम लोग जहां से आप चाहते हैं जो भी डिजाइन, है ना, देखिए इस तरह का हो गया। यहाँ से चाहते हैं, यहाँ से भी हो गया। अब जहां से जैसा डिजाइन लेना चाहते हैं आप उस तरह से इससे सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर मूव टूल को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके हम लोग उस ब्लैंक पेज पे या जहां भी आपको लेके जाना चाहते हैं, आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से, इसी एंगल से जैसे हम लोग इसका यूज किए हैं, जैसे सिलेक्ट किए हैं वैसा ही यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करते हैं, फिर से अनसिलेक्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम लोग न्यू सिलेक्शन पे ही पहले रहने देंगे और हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर इसका हम लोग यूज करेंगे।
तो अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग ऐसे जैसे ही ड्रैग करेंगे, देखेंगे आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से हमारा जो है शेप, देखिए इस तरह से सिलेक्शन आपका कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जैसा आपका एंगल होगा उसमें आप किसी तरह का, सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि ऐसे करें, देखिए इसी तरह से हो गया, यानी यहाँ इस तरह से जो भी आपका सिलेक्शन दिखेगा वही ड्रैग होके दूसरे पेज पे जाएगा। ठीक है, या जहां भी इसको आप मूव कराना चाहते हैं, देख रहे हैं। तो जैसा आप इसमें इसको लुक देना चाहते हैं, जैसा जैसा आप इसको लुक देना चाहते हैं वैसा देंगे, और ड्रैग करके हम लोग क्या करेंगे, फिर से दूसरे पेज पे जाएंगे तो देखेंगे आप कि इसी तरह से, जिस तरह से हम लोग एनएसएस सिलेक्शन किया है, इसी तरह का जो है हमारा जो है इफेक्ट दूसरे पेज में जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट एक और है, हम उसको देखते हैं। कंट्रोल डी कर लेते हैं और फिर से क्या करते हैं, हम लोग रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इसका यूज पहले हम लोग न्यू सिलेक्शन को लेते हैं और क्या करते हैं, हम लोग ऐसे इसको, इसके आंख को ऐसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, फिर से इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब ये मेरा एक्टिव हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, और देखिएगा ये क्या करेगा, ये दोनों का जो कंबाइंड पोजीशन है वही शो करता है। जैसे एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास जो है हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं और न्यू, पहले न्यू सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं, इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं, और सपोज कीजिए हम इसके होठ के हिस्सा को ऐसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हम लोग फिर से इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, हम इसके हाफ हिस्सा को ऐसे 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 सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो हमारा जो है मिडिल पॉइंट होगा, यानी दोनों का जो कॉम्बिनेशन पॉइंट होगा वही शो करेगा, बाकी शो नहीं करेगा। ठीक है, वही सिलेक्ट होगा और ड्रैग करके हम लेके जा सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका यूज करके, रेक्टेंगुलर टूल का यूज करके एक एक अमेजिंग इफेक्ट बनाना सीखेंगे। चलिए वो कैसे सीखेंगे, चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से नैप पिक्चर इसमें इंसर्ट करते हैं कोई। देखिए आप, ये पिक्चर हमने इंसर्ट किया, एक और पिक्चर इंसर्ट करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये पिक्चर आपका जो इसका ओरिजिनल पिक्चर ये है, और इस पिक्चर को हम लोग इस रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर को, है ना, सलमान खान और ऐश्वर्या राय की एक पिक्चर है। इस पिक्चर को हमने क्या किया, इस तरह से इसको मॉडलिंग किया कि ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे आपकी इस तरह का इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये इफेक्ट कैसे कैसे होगा, कैसे आएगा इस पिक्चर पे, चलिए हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग यहाँ से मिनिमाइज या क्लोज कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं और एक न्यू पेज लेते हैं। ठीक है, न्यू पेज लेते हैं, और न्यू पेज का साइज क्या करते हैं, हम लोग 1280 इंटू 720 HD करते हैं, और इसको ओके कर लेते हैं। हमारे पास ये पेज आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट करेंगे, और रेक्टेंगुलर मार्की टूल को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ऐसे इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके कुछ हिस्से बचे रह जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं, यहाँ से नहीं, हम लोग यहाँ से लेते हैं। ठीक है, हाथ का ये हिस्सा जहां तक आप चाहते हैं वहां तक हिस्सा लेंगे, और इसको हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं। मूव टूल का शॉर्टकट क्या होता है, आप देखेंगे भी है। ठीक है, कीबोर्ड से सिर्फ हम भी प्रेस करेंगे तो ये मूव टूल हमारा शो होगा। ठीक है, जैसे ही भी प्रेस करेंगे ये मूव टूल हमारा जो है एक्टिव हो जाएगा, यानी सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग करके इस पेज पे लाते हैं। ठीक है, अब इसके साइज को हम लोग देख लेते हैं कि हमारा साइज ठीक है क्या। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमाइज हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्ट को प्रेस करके इसका एक और कॉपी ले लेते हैं, और दोनों को हम लोग ऐसे अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या ये सभी तरह से मेरा इक्विवेलेंट है। चलिए ठीक है, इक्विवेलेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, एडिट पे जाते हैं और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं।
और ट्रांसफॉर्म पे जाके हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पे फ्लिप हॉरिजेंटल को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाके फ्लिप हॉरिजेंटल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये हमारा पिक्चर जो है ऐसे जो है ये इसका फ्लिप हो जाएगा यानी हॉरिजेंटल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरो की का यूज करके हम लोग इसको क्या करते हैं, सही जगह पे इसको हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। और एक बार हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट, जब आपको लगे कि हमारा सही जगह पे ये सिलेक्ट हो चुका है तो एक बार हम किसी भी टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है पिक्चर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रीस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। हमारा ये रीस्टोर हो चुका है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल के साथ हम लोग क्या करते हैं, अगर प्लस प्लस को प्रेस करते हैं तो हमारा जो है फोटो क्या होता है, जूम होता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ प्लस प्लस को प्रेस करेंगे तो हमारा फोटो जूम होगा, पिक्चर जूम होगा। और कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करेंगे तो हमारा जो है इमेज क्या होगा, जूम, उसका जो है माइनस कीजिएगा तो जूम आउट होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस प्लस से जूम होगा, कंट्रोल माइनस माइनस से जूम आउट होगा, ठीक है। और कंट्रोल 0 से आपका एक्चुअल फिट स्क्रीन होगा, ठीक है। ये फिट स्क्रीन है। कंट्रोल के साथ 0 बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ प्लस प्लस कीजिएगा तो आपका जूम हो जाएगा। कंट्रोल के साथ माइनस माइनस प्रेस करिएगा तो आपका जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे ब्लैंक खाली दिख रहा है तो आप चाहे तो इसको क्रॉप करके, है ना, इसको हम लोग, है ना, क्रॉप कर लेंगे तो ये हमारा खाली नहीं दिखेगा, ठीक है। क्रॉप कर लेंगे और इंटर करेंगे, देखिए हमारा क्रॉप हो चुका है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव या सेव एज करेंगे, ठीक है। और इसको आप कहाँ, अगर आप फोटोशॉप में ही इसको रखना चाहते हैं तो फोटोशॉप में पीएचडी फॉर्म में ही ये आपका सेव होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये फोटोशॉप में ही आपका सेव किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे फोटोशॉप का यहाँ पे साइन आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर फोटोशॉप में ही रखना होगा तो फोटोशॉप पीएचडी पीडीपी पीडीडी में इसको आपको सेव करना होगा। आप चाहते हैं नहीं जेपीजी में करें तो यहाँ पे देखेंगे जेपीजी का फॉर्मेट कहाँ है, जेपीजी का फॉर्मेट पे जाएंगे और इसको आप सेव करेंगे। चलिए हम लोग फोटोशॉप में ही इसको सेव करना चाहते हैं तो यही सिलेक्ट रहने देते हैं, सेव करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए करने के लिए कह रहा है, ठीक है, क्योंकि इस नाम से पहले यहाँ सेव है। 1 2 3 करते हैं, 4 5 6 7 8 ऐसे कर देते हैं। चलिए सेव करते हैं। अब आप जाएंगे फाइल में, ओपन करेंगे तो ये सेव हमारा फोटोशॉप में ही है, ठीक है। इस तरह से किसी भी इमेज को आप क्या करेंगे, आप रोटेट करके, है ना, इस तरह से आप फोटो क्रिएट करना सीख जाएंगे, है ना। तो आप कुछ फोटो को, अलग अलग तरह के फोटो को आप ले और इस पर आप प्रैक्टिस करें, है ना। और इसमें किसी तरह का आपको समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ताकि आपके साथ जो भी समस्या हो रही है उसको मैं सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो आप चलिए इस तरह से वर्क करके आप देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी तरह का फोटो लेंगे और फोटो लेके उसको आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक दूसरा पिक्चर यहां से इंसर्ट करते हैं, कोई भी पिक्चर यहां से हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने सीखा क्या, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज, ठीक है। अब हम लोग इलिप्टिकल मार्क्यू टूल का यूज करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग ने एक फोटो इंसर्ट किया और यहाँ पे एक इसका जो है लेयर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। लेयर अगर यहाँ पे आपका नहीं हो तो आप लेयर कैसे लाएंगे, विंडोज में जाएंगे, यहाँ लेयर को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे लेयर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड से चाहते हैं तो कीबोर्ड से F7 बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे आप यहाँ पे लेयर हाइड हो चुका है, फिर F7 को प्रेस करेंगे तो ये आपका शो होगा। इस तरह से आप शो और हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे जब टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट ए न्यू लेयर, ठीक है। क्रिएट ए न्यू लेयर पर हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए हमारा न्यू लेयर यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इस पिक्चर को कंट्रोल के साथ प्लस प्लस करके इसको हम लोग
है ना, जूम कर लेंगे और देखेंगे कीबोर्ड में स्पेस बार का यूज करेंगे तो इस तरह का हैंड का साइन आ जाएगा और इसको हम लोग क्या करते हैं, माउस से ड्रैग करके आपको जहां भी लाना हो आप लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कुछ आंख से रिलेटेड वर्क करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेरा सिलेक्ट है ही, इसको क्या करेंगे, इससे हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे इसको, इसके आंख के हिस्सा। ठीक है, आप जितना सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर कलर रेड रखना हो तो रेड रखेंगे, अन्यथा आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना हो आप सिलेक्ट करेंगे। सपोज कीजिए हम लोग ब्लू यहाँ से सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ ब्लू आ चुका है और हम लोग क्या करते हैं, अल्ट के साथ कीबोर्ड में अल्ट बटन के साथ डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका आपका जो कलर है ब्लू हो चुका है। और कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा कलर है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड है। तो कंट्रोल के साथ डी करेंगे तो ये आपका जो है क्या होगा, फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यही कलर चाहिए, कौन सा, फोरग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड कलर हम यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, फोरग्राउंड रखिए या बैकग्राउंड रखिए, जो भी आपको कलर रखना है वो आप रखेंगे। तो हम लोग ने फोरग्राउंड का जो ब्लू कलर है यही रखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फिर स्पेस बार का यूज करके हम लोग हाथ लेंगे और इसको चलाएंगे इस हाथ पे। ठीक है, और फिर यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, सेम वर्क करेंगे, हम लोग आंख को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग मूव भी करना चाहें तो ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं अगर सही जगह पे आपको लगा कि नहीं है तो। और फिर क्या करेंगे, अल्ट के साथ डिलीट करेंगे तो ये इसमें भी इसी तरह का इफेक्ट आपको दिखेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल डी कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल माइनस माइनस कर लेते हैं ताकि हमारा दोनों आंख एक साथ दिखे। अब आप देख पा रहे हो कि हमारा आंख जो है यहाँ पे भद्दा दिख रहा है। ठीक है ना, अच्छा ये जो है यहाँ पे गंदा हो चुका है, लेकिन इसमें भी कुछ बेहतर हो सकता है। कैसे होगा हम लोग देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लेयर जो है, लेयर में है ना, हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट न्यू लेयर लिया था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपेसिटी आपको दिख रहा है ना, ओपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे 100% ओपेसिटी है, इस पर क्लिक करते हैं और देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पे ड्रैग करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ कम करते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे आंख का इफेक्ट अलग दिख रहा है। ठीक है, पहले हम लोग को आंख इसका कैसा लग रहा था, बिल्कुल ही गंदा लग रहा था, भद्दा लग रहा था, है ना, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे इससे हमारे आंख का कलर देखिए कुछ बेहतर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। ठीक है, ज्यादा जूम, ठीक, चलिए अब हम लोग फिर से आ जाते हैं ओपेसिटी पे और यहाँ पे हम लोग ड्रैग करके देखेंगे जैसा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जहां तक कलर आपको अच्छा लगे वैसा आप रहने देंगे, है ना। आप कंट्रोल माइनस माइनस करके देख लेंगे। ठीक है, कि क्या ये आपको ठीक दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है तो इसको रहने देंगे। ठीक है, और अन्यथा हम लोग क्या करते हैं, ओपेसिटी को ऐसे ही हम लोग, है ना, इंक्रीज डिक्रीज करके इसके, है ना, करके हम लोग देख सकते हैं जो भी हमको जहां जहां भी इसका ओपेसिटी 50% पे अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा रहने देंगे, नहीं तो ऐसे ही हम लोग एडजस्ट करके देखेंगे, जहां तक आपको अच्छा लगे उसको रहने देंगे और हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वर्क हो जाए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे तरह से भी इस एलिप्टिकल का यूज करके, है ना, इसका हम लोग यूज करना सीखेंगे। चलिए हम लोग एक और पिक्चर ले लेते हैं या इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर से हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, फिर से इलिप्टिकल टूल का हम लोग यूज करेंगे और इसको हम लोग कंट्रोल प्लस प्लस करके थोड़ा सा बड़ा अगर करना चाहते हैं तो बड़ा कर लीजिए, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ यू बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर सिचुएशन इस तरह का आपके पास, है ना, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, है ना, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सेलेक्ट करके अब आप देखेंगे कि हमारे आंख का जो कॉर्निया है इस पे इफेक्ट दिख रहा होगा। देखिए आपको दिख रहा है इफेक्ट। इस तरह से भी हम लोग पिक्चर में ऐसे इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक वही कार्य इस आंख पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा, देखिए इस पे इफेक्ट आपका दिखने लगा। ठीक वही कार्य यहाँ भी हम लोग करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे, है ना, या यहाँ इमेज पे आएंगे, एडजस्टमेंट में आएंगे और यहाँ पे देखिए हुई सिचुएशन है ना, और इसका देखिए शॉर्टकट यहाँ कंट्रोल यू दिख रहा है,
तो यहाँ से भी हम लोग इसको लाएंगे, इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और फिर वही कार्य करेंगे हम लोग। ठीक है, आप यूज करके देखेंगे, जैसा इफेक्ट आप डालना चाहते हैं वैसा इफेक्ट आपके पिक्चर पे आएगा। ठीक है, ओके करेंगे और कंट्रोल डी कर लेंगे। ठीक है, और कंट्रोल माइनस माइनस करके लोग फिर छोटा करके, अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे आंख का जो कॉर्निया है, पुतली जो है ना, ये कलरफुल हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसको दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका मैंने आपको बताया। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे है ना, रेक्टेंगुलर टूल का हम लोगों ने प्रयोग किया, इलिप्टिकल मार्की टूल का हम लोगों ने प्रयोग किया और इसका यूज करके हमने देखा। आप देखिए इलिप्टिकल मार्की टूल का यूज हम लोग यहाँ पे बिंदी वगैरह बनाने के लिए भी कर सकते हैं, हम लोग चंदन करने के लिए कर सकते हैं। आप यहाँ पे चंदन डालना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट तो किए ही है ना, सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने पहले ही आपको बताया कि आप चाहते हैं इसका यूज करना तो इससे भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर जो भी करना चाहते हैं, रेड, और हमने क्या बताया था, कंट्रोल के साथ डिलीट, सॉरी अल्ट के साथ डिलीट बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए आपको यहाँ चंदन है ना इस तरह का या बिंदी आप कहिए आपका बन चुका है। कंट्रोल डी करेंगे, देखिए आपका शो हो रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका कंट्रोल के साथ यू का भी को भी प्रेस करके आप कर सकते हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे है ना वैसा इसका यूज कर सकते हैं। इसको बैक करने के लिए कंट्रोल के साथ जेड करेंगे तो ये बैक होगा। ठीक है, लेकिन ये एक स्टेप ही बैक होगा, कंट्रोल के साथ जेड बटन को प्रेस करेंगे तो, लेकिन कंट्रोल अल्ट के साथ जेड को प्रेस करेंगे तो एक साथ हम जितना बैक जाना चाहते हैं हम बैक जा सकते हैं। इस आंख का भी है ना जो भी कलर चेंज हुआ है इसमें भी आपको ये भी बैक आपका होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जेड का यूज करके है ना सभी कलर को फिर से हम लोग ला सकते हैं और इसको बैक भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, हम चाहते हैं कि फिर से ये जैसा था वैसा हो जाए, तो एडिट पे जाते हैं है ना, और इस पे हम लोग जाके क्या करते हैं, रिवर्ट कर देंगे। ठीक है, तो रिवर्ट करेंगे फाइल में आके यहाँ से, तो आप एक ही बार में क्या क्या होगा, हमारा जो है जो भी वर्क था ये बैक हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से ये हमारा बैक हो जाएगा। फाइल में जाएंगे, रिवर्ट करेंगे तो ये शुरू में जैसा पिक्चर था वैसा हो जाएगा, और कंट्रोल जेड करेंगे तो ये हमारा बैक हो जाएगा। कंट्रोल डी करते हैं, अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे आंख पे भी जो इफेक्ट हमने डाला था वो आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इलिप्टिकल टूल का भी यूज करके वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इलिप्टिकल टूल का यूज हम लोग कैसे भी, हम लोग इसके पूरे पिक्चर को भी ऐसे सेलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, और सेम वही कार्य हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे है ना, ऐड टू सिलेक्शन के लिए इसका यूज कर सकते हैं है ना, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के लिए कर सकते हैं, और सभी के लिए इसका यूज हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, कंट्रोल डी करके ऑन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। फिर से कोई नया पिक्चर यहाँ से हम लोग इंसर्ट करते हैं। चलिए इसी पिक्चर को हम लोग ने यहाँ इंसर्ट किया। अब इसमें दो मुख्य टूल है, दोनों का हम लोगों ने प्रयोग सीखा। चलिए ये दो और टूल है, इसका यूज करके देखते हैं। ऐसे इसका कुछ विशेष यूज होता नहीं, लेकिन चलिए हम लोग इसका यूज करके देखते हैं। चलिए सिंगल रो मार्की टूल को लेते हैं और देखेंगे आप यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपका एक सिलेक्शन दिखेगा। इसके लिए देखिए आप फेदर जो है 3 है, इसको हम लोग 0 कर लेते हैं। ठीक है, फेदर आपका 0 होना चाहिए, और हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ से सिलेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे जो भी आपका रो करना है रो करेंगे, सिंगल करना है सिंगल करेंगे। देखिए सिंगल किए हम लोगों ने। ठीक है, और सिंगल किए और इसको क्या करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ डी करेंगे। देखिए एक लाइन आपको यहाँ पे डिलीट हुआ दिख रहा है। फिर से एक बार देखेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ डी करेंगे। डी इसलिए करेंगे ऑन सेलेक्ट के लिए। देखेंगे आप इस तरह से ये आपका डिलीट शो होने लगेगा। बस यही कार्य है आपका इस दोनों टूल का। ठीक है, तो इस वीडियो में इन दोनों टूल का प्रयोग हमने इतना ही बताया है। ठीक है, स्पेशली हम लोगों ने इस दो टूल का यूज करना बताया है, और आप इसका यूज करके तो काफी अलग अलग तरह का इफेक्ट आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने फेदर का भी यूज करके दिखाया। ये फादर नहीं फेदर है, आप देखेंगे यहाँ पे FEATHER है। ठीक है, फेदर। ठीक है, FATHER नहीं है। ठीक है, तो आप फेदर का यूज करके क्या करेंगे, बैकग्राउंड में आप अपने
आप जो भी पिक लाना चाहते हैं, आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं, आप अटैच कर सकते हैं। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको बैक करने के लिए कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस करेंगे। देखिए ये सारा का सारा वर्क हमारा बैक बैक होता चला जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लाके आपको दिखाते हैं, वहां पे फेदर का यूज करके। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कोई पिक्चर एक और इंसर्ट कर लेते हैं, फाइल में जाके ओपन करेंगे, या डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करके भी उसको इंसर्ट कर सकते थे। कोई भी पिक्चर यहाँ से हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो भी पिक्चर आपको यहाँ ठीक लगे, हम लोग इस पिक्चर को यहाँ से लिए। ठीक है, और क्या करते हैं, हम लोग रेक्टेंगुलर या इलिप्स जिसका भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलिए इसी का यूज करते हैं। चलिए इसके होठ की पार्ट को हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हम लोग यहाँ फेदर में आते हैं, और फेदर में आके हम लोग इसको 25 50 जो भी आपको करना है, चलिए 30 कर लेते हैं। 30 कर लिए, इसको सेलेक्ट किए, और हम लोग क्या करते हैं, मूव टूल को लेंगे और इसको मूव करके हम लोग यहाँ लाएंगे। ठीक है, इसको जहां भी आपको सेट करना हो आप सेट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, ये हमारा ऐसा लग रहा है ना कि इस बैकग्राउंड से इसका अटैचमेंट है। चलिए यहाँ फिर से आते हैं, इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं, और यहाँ फेदर को हम लोग 50 कर लेते हैं। अब जितना करना चाहे उतना ही इसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिर से लेंगे, और इस बार हम लोग क्या करते हैं, आंख के पार्ट को ऐसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक, ठीक है, तो देखिए ये पिक्सल पिक्सल जो है ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए इसके होठ को लेते हैं, तो भी देखिए कंट्रोल डी करेंगे, अनसेलेक्ट करेंगे तो ही ये वर्क करेगा। ये 50 इस स्पेस के हिसाब से ज्यादा हो गया था। ठीक है, देखिए इससे मूव करके ये ऐसे आएगा। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, मूव टूल से ड्रैग करके जहां भी इसको आप लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे इसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से मूव टूल से इसको अप्लाई करेंगे। अब आप जैसे फिर से किसी भी टूल को सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपको लग रहा होगा कि बैकग्राउंड से ये अटैच है ना। अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसे ऐसे हम लोग इसको सेलेक्ट करके लाते हैं तो ये लगता है कि कट करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने दो टूल का यूज करना सीखा। पहला हम लोगों ने सीखा रेक्टेंगुलर टूल और इलिप्टिकल टूल, यानी ये फर्स्ट ही है हमारा। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने मूव टूल का यूज करना सीखा। चलिए तीसरे टूल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेसो टूल की तरफ। ठीक है, यहाँ पे 3 टूल है, तीनों का यूज करके अभी हम लोग देखेंगे। इसका शॉर्टकट क्या है, एल। जैसे ही कीबोर्ड से हम लोग एल को बटन को प्रेस करेंगे, देखेंगे ये आपका सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सिलेक्ट करने का, ये क्या क्या कार्य के लिए हम लोग यूज करते हैं, सिलेक्ट करने के लिए। ये भी हम लोग सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे है कि हम इसका कुछ फिक्सेशन है कि इसी तरह का आपको ड्रैग करके आपको सिलेक्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पे है कि नहीं, हम जैसा चाहे वैसा सिलेक्शन यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं लैसर टूल को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग इसके किसी भी पार्ट को, है ना, जैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए ऐसे सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके फेस को ही हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप बीच में कहीं भी अगर पूरा सेलेक्ट कंप्लीट नहीं है, या आपका टेढ़ा मेढ़ा अगर सिलेक्शन हो गया, तो आप जैसे ही यहाँ पे छोड़ेंगे, है ना, माउस के लेफ्ट बटन को, आपको इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाए। तो हम लोग को ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है, हम लोग को अपने, है ना, ये फिक्स फिक्स रहता है कि इसी तरह से जैसे जैसे आप मूव करिएगा, देखिए ठीक है, ऐसे देखिए मूव करेंगे, आप चाहेंगे यहाँ पे ड्रॉप करना और थोड़ा सा वेट करके फिर से हम करना, तो नहीं, यहीं से सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से तो सिलेक्शन नहीं करेंगे। चलिए एक दूसरा पिक्चर लेते हैं, वहां पे इसको इसके ऊपर दिखाते हैं। यहाँ से हम लोग कोई भी एक पिक्चर, सपोज कीजिए इसी पिक्चर को हमने लिया। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर से लेसर टूल का यूज करके सिलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं सिलेक्ट करना, तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है,
एक बार में आपको सेलेक्ट करते चले जाना है ना। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे, अगर छोड़ते हैं तो आपका वहीं से सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ एन बटन को प्रेस करते हैं तो आप जानते हैं कि न्यू पेज हमारे पास चला आएगा। ओके करते हैं और यहाँ के हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ भी कर लेते हैं। देखिए हमारा ये यहाँ पेस्ट हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लेसो टूल से यहाँ सिलेक्ट आपका ढंग से नहीं हो पाया है, यहाँ सिलेक्ट नहीं हो पाया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आपका सिलेक्शन में दिक्कत होता है लेसो टूल से। ठीक है, हम लोग फिर से यहाँ आते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं, नो करते हैं, फिर से यहाँ आते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। चलिए अब दूसरे सिलेक्शन को हम लोग देखते हैं, पॉलीगन लेसो टूल से कैसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको भी क्या करते हैं, सेलेक्ट करके देखते हैं। इसको हम लोग कंट्रोल प्लस प्लस करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हैंड का यूज करके भी आप कर सकते हैं, या आप जैसे चाहे वैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। थोड़ा छोटा रखिए या बड़ा कर रखिए पिक्चर को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग इसका भी यूज करके देखते हैं। देखिए इसमें है क्या, एंगल वाइज है। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे अब माउस के बटन को आप छोड़ भी देते हैं तो ये यहीं पे स्टे किए हुए रहेगा। जब तक आप इसको डबल क्लिक नहीं करते हैं तब तक ये आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप ऐसे इसको देख रहे हैं, ऐसे करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं, ऐसे करके आप अपने सुविधा अनुसार जहां तक आपको रखना है वहां तक ऐसे सेलेक्ट करते जाएंगे। फास्ट करिए, स्लो करिए, आराम से करिएगा तो आराम आराम से आपका वर्क ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसका यूज हम लोग किसी दूसरे पिक्चर के साथ भी अटैच करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे। देखिए आप जैसे क्लिक किए ये अटैच हुआ, ये आपका सेलेक्ट हो चुका है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सी करेंगे, है ना, और कंट्रोल के साथ एंड करेंगे। एंड किस चीज के लिए, न्यू पेज के लिए, और यहाँ पे हम लोग ओके कर लेंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक यही साइज ले लेता है। ठीक है, इसी तरह का आपका साइज आ जाएगा जैसा आपका पिक्चर का साइज है। जैसा आप जिस पिक्चर पे आप ले रहे हैं वैसा ही साइज यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ भी बटन को प्रेस करेंगे या पेस्ट करेंगे तो भी आपका यहाँ ऐसे आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो चुका है। इसके लिए हम लोग इरेजर टूल का यूज करके, है ना, इरेजर टूल का यूज करेंगे तो भी ये हमारा सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, ऐसे देखिए, ऐसा हम लोग सेलेक्ट करेंगे। आपका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है तो देखिए ये आपका, है ना, जो है बैकग्राउंड कलर व्हाइट रहना चाहिए, है ना। अगर दूसरा कलर होगा तो ये दूसरा वही उसी कलर में ये बैक होने लगेगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जहां जहां भी आपको ऑड लग रहा होगा वहां वहां आप ऐसे करके बाल को भी आप यहाँ से, है ना, रिमूव कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। जहां भी आपको दिक्कत लगे वहां उस हिस्सा को आप यहाँ से बैक कर सकते हैं। देखिए इस हिस्सा को भी आप ऐसे बैक करना चाहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप जहां से जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज करके देखेंगे। फिर एक और सिलेक्शन है हमारे पास, कौन सा, मैग्नेटिक लैसो टूल, जो सबसे बेहतरीन सिलेक्शन है। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग देखते हैं, कंट्रोल डी कर लेते हैं। ठीक है, और इसका यूज हम लोग करेंगे। इसका भी यूज हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं और काफी बेहतर ढंग से इसका यूज आप कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे उन सभी सिलेक्शन में कुछ हमारा हिस्सा छूट जाता था और यहाँ पे आपका ऐसा नहीं होगा। ये काफी बेहतर ढंग से सिलेक्शन इसका होता है और इसे सिलेक्ट करना मुझे काफी बेहतर लगता है। बाकी आप खुद सबका यूज करके देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि किससे इसका हम लोग सिलेक्ट करें, किस टूल का प्रयोग करें। और देखिए अब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरा जो है ऊपर हिस्सा में आ गया है, इसको हम लोग क्या करें, बैक स्पेस का यूज करके फिर से हम लोग बैक कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार सिलेक्शन आपका गलत दिशा में चला गया तो यहाँ पे आपके पास सुविधा नहीं है कि आप उसको फिर से सुधार सकें। अगर आपका गलत, जैसे यहाँ ऐसे इधर आ गया,
ठीक है, हमको तो चाहिए था यहाँ पे, है ना, तो ऐसे ही ये रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैक स्पेस का यूज करेंगे और फिर से हम लोग बैक आ जाएंगे इस तरह से। जैसे ही दोनों टच होगा ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा और फिर वही कार्य करेंगे, कंट्रोल के साथ सी करेंगे और कंट्रोल के साथ एन करेंगे न्यू पेज के लिए, साइज लेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल भी करेंगे यानी पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ आपका आ चुका है और यहाँ पे आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, जो भी कलर चेंज करना हो आप इजिली कर सकते हैं। देखिए यह मैजिक टूल का अब हम लोग यहाँ यूज करके दिखाएंगे आपको। मैजिक मैजिक टूल को लेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे मैजिक वांड टूल है, इसका शॉर्टकट क्या है, डब्ल्यू। इसका जैसे यूज करेंगे यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ प्रेस करके यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देखिए आपका सेलेक्ट हो चुका है। और क्या करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड कलर तो मेरा ऑलरेडी व्हाइट है, इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ से रेड कर लेते हैं, ओके करेंगे और कीबोर्ड से जैसे ही डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, है ना, ये हमारा जो है ना इरेजर का यूज, इरेजर इसके लिए लेंगे, इरेजर हमारा सिलेक्ट होना चाहिए, इरेजर से ये बैकग्राउंड का कलर होगा, है ना। और जैसे डिलीट करेंगे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, दो तरह से आप चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपका यहाँ बैकग्राउंड में होगा, ठीक है, और यहाँ से इरेजर आपका इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे मूव करके भी इसका यूज कर सकते हैं, है ना, कुछ और आपका सिलेक्ट होगा इसीलिए ये एक्टिव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक्टिव कर सकते हैं। सिलेक्शन में कहीं से कहीं आपका जो है मैजिक वन टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सिलेक्ट करेंगे, सपोज कि इसी हिस्सा को हम लोग देखते हैं कि इरेजर टूल को लेंगे और इरेजर टूल को लेके इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से पेंट बुकेट टूल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पेंट बुकेट टूल का भी यूज करेंगे तो भी आपका यह बैकग्राउंड कलर हो जाता है, ठीक है। मैजिक वन टूल को इधर से फिर से सिलेक्ट करते हैं और फिर से क्या करते हैं, पेंट बुकेट टूल का यूज करेंगे और देखिए आप इस तरह से इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें जो भी कलर सेलेक्ट करें, है ना, और अगर आप इरेजर टूल का भी यूज करना चाहते हैं तो उसका यूज करके आप कलर कर सकते हैं। चलिए हम लोग सिलेक्शन का देख रहे हैं तो सिलेक्शन को ही सिर्फ देखें, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज, एलिप्टिकल मार्की टूल का यूज, मूव टूल का यूज, यहाँ पे लैसो टूल, पॉलीगन लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल का यूज, यहाँ पे मैजिक वन टूल का यूज, ठीक है। मैजिक वन टूल का यूज हमने क्या बताया था आपको, सिलेक्ट करने के लिए इसका भी यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, ये हमारा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से, जहां भी सिलेक्ट करना चाहते हैं हमारा जो सिलेक्ट होगा वहां पे यूज होगा। कंट्रोल ऑल्ट जेड करेंगे हमारा बैक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिलेक्ट जो है फोटो हुआ है, बैकग्राउंड नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी कर लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, किसी भी टूल का यूज करेंगे और बैकग्राउंड को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए सिलेक्ट हो चुका है और हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही देखिए इरेजर टूल का यूज करेंगे और जैसे ही डिलीट बटन को प्रेस करेंगे ये हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज कि ये फिर से दिखाते हैं आपको, यहाँ से हम लोग कलर ग्रीन कर लेते हैं। जैसे ही इरेजर टूल आपका सिलेक्ट होना चाहिए और जैसे ही कीबोर्ड में डिलीट बटन को प्रेस करेंगे देखिए हमारा कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। मैजिक बाउंड टूल का भी यूज करके हम लोग देखते हैं। चलिए हम मैजिक बाउंड टूल का हम लोग ने यूज किया, देखिए इरेजर को सिलेक्ट किया और जैसे ही हम लोगों ने डिलीट किया आप देखेंगे कि इस तरह से आपका जो है डिलीट हो जाएगा, यानी बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। एक और चीज हम लोग मैजिक बाउंड टूल का यूज करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे मैजिक बाउंड टूल का यूज कर रहे हैं तो ये यहीं तक सेलेक्ट हो रहा है। हम चाहते हैं ये हिस्सा भी इसका सिलेक्ट हो तो क्या करते हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से, देखिए ये सब सिलेक्शन क्या करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, देखिएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग सिलेक्शन बढ़ा सकते हैं, किसका यूज करके, शिफ्ट बटन का यूज करके, ठीक है। आप देख पा रहे ये इंक्रीज कर रहा है इस स्पेस को, हम लोग और नीचे भी इसको करना चाहते हैं तो नीचे तक इसको हम लोग आगे और बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं ये हमारा सिलेक्शन बढ़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं
इस तरह से हम सिलेक्शन जहां तक करना चाहते हैं, और जैसे ही कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, देखिए सभी जगहों पे ये इफेक्ट शो होने लगेगा। तो ये हमारा जो है मैजिक वॉन्ड टूल का यूज है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट